हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपको मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी ओर ताकते रहें, हम उसकी ओर देखते रहें, जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको पकड़े रहें, उसके साथ साथ चलते जाएं। और जब आप उसके साथ चलेंगे तब परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करेगा। प्रियो, वचन में लिखा है, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम प्रकाशित वाक्य की इन 7 कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने चाहा तो पूरे प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम समाप्त करेंगे ताकि इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके। मैं आज की सुबह आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। आपका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, इसके मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सारे दिनों में परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे और प्रभु की महिमा हम कर सकें। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज हमारे साथ इस डिवोशन में जुड़े हैं प्रभु जी। हर एक को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक के परिवारों पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं प्रभु जी। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अशोक गहलोत जी को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे ताकि वो और अधिक आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं और जो जिम्मेवारी दी है उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आपकी ओर से मिल सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनको भी आप सद्बुद्धि दे, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से भर दे ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ आपके सभी सेवकों को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, सारी कलीसियाओं को आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की कलीसिया में, जो सरदीस की कलीसिया में है, इस कलीसिया में प्रभु कहता है कि तुझ में ये कमी पाई जाती है। तू जीवित तो है परंतु है मरा हुआ। हमने अलग अलग प्रभु के सेवकों के बारे में देखा कि उन्होंने कितना दुख सहा, तकलीफ सही, परेशानी सही, और उसके बावजूद भी ये सेवा प्रभु ने आगे बढ़ने में मदद की। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जागृत हो और उन वस्तुओं का जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे पास किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया है। तूने जो काम किया है उसको पूरी तरह से पूरा नहीं किया है। इस कलीसिया के बारे में प्रभु इस बात को कहता है। हम प्रभु के दासों के बारे में देख रहे थे। 1300 में जॉन इस हंस नामक व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करता था। उस पर आरोप लगाया गया कि वह सबसे बड़ा ईश्वर विरोधी है। यही दोष प्रभु मसीह पर कहा गया था। यहूदी लोगों ने कहा कि ये तो ईश्वर की निंदा करता है, और उसके बाद उस जॉन हंस को नामक व्यक्ति को जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था उस पर आरोप लगाया गया कि यह सबसे बड़ा ईश्वर विरोधी है, यह ईश्वर के विरोध कार्य करता है। पोप ईश्वर बन गया। उसके विरोध में कार्य करने पर उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन पहुंचा है। प्रियो, कठिनाइयां रही है, तकलीफ रही है, मुसीबत रही है। 1450 में भी सेवो नाराला ने प्रभु का वचन सुनाया, जो बहुत ही धनवान व्यक्ति था, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अपना व्यापार, संपत्ति सब बेच दिया और अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों ने इस बड़ी सेवकाई में सहयोग किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अपना जीवन दे दिया प्रभु के हाथों में। और क्या हुआ? अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। लॉरेंस शहर के बीच चौक में उसे लाया गया, उस एक ऊंचे खंबे पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया और मार डाला गया। ये कंडीशन रही है प्रभु के उन दासों की, जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। विरोध आया, परिवार की ओर से विरोध आया, जो सच्चाई को लेकर चलते थे। आज हमारे पास सब कुछ भरपूरी के साथ है, आज हमारे पास आनंद है, लेकिन हम कितनी सच्चाई से परमेश्वर के संदेश को पहुंचा रहे हैं। परंतु ये आग खत्म नहीं हुई थी, जो आग जल रही थी ये खत्म नहीं हुई। इसी का एक शिष्य बेलसर, जिसको 1528 को इस नदी के किनारे लाया गया, इस नदी के किनारे लाकर उसको भी सुसमाचार का विरोधी बताया गया और उसे भी जलाकर मार डाला गया। प्रियो, ये ऐसे सेवक रहे हैं जिन्होंने क्या किया। और उसके साथ इतना भी नहीं है, उसकी पत्नी और बच्चों को भी लाया गया और पत्नी से कहा गया कि मसीह का इनकार करे, परंतु उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि मैं मसीह का इनकार नहीं करूंगी। और उनके बच्चों को उसके सामने ही पानी में डुबोकर मार डाला गया।
भयंकर परिस्थिति है। आज सुसमाचार हमारे पास बहुत आसानी से आ रहा है प्रियो, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा बलिदान किया गया। ये कार्य वही लोग कर रहे थे जो अपने आप को मसीह कहते थे, जो प्रभु को जानते थे, जो यीशु मसीह को मानने वाले थे। ऐसे लोग जो थे विरोध कर रहे थे। विरोध में ये सब गवाहियां हमें इस बात के लिए सिखाती है प्रियो, ये गवाहियां हैं, ये लोगों के जीवन इस बात को दिखाते हैं कि हम सचेत हो जाएं, आत्मा की आग को ठंडा ना पड़ने दे। परमेश्वर ने जो आत्मा में दी है, जो आत्मा की आग प्रभु ने लगाई है, उसको ठंडा पड़ने ना दे। यह सबसे बहुमूल्य चीज है। आत्मिक जीवन में कितना मैं मजबूत हूं, कितनी परेशानी झेल सकता हूं, कितनी समस्याओं को झेल सकता हूं, इसके लिए प्रभु कहता है जिसको कायम रखने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। आज हम इस बात को याद करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया। हम लोग क्या हैं, ज्यादातर अपनी चिंता करते हैं। आज संसार में अपनी चिंता में लगे हैं, हम अपने आप में जानते हैं, अपनी चिंता को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वो इस बात को कहता है, मेरा भविष्य, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस इत्यादि, इन्हीं बातों में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। सुसमाचार सुनाने के लिए चिंता नहीं है। हम कितना सुसमाचार सुनाते हैं, जहां हम काम करें वहां कितना सुनाते हैं, जहां हम जाते हैं वहां कितना सुनाते हैं। यही है परमेश्वर का संदेश, यही है परमेश्वर का संदेश। एक और प्रभु के दास अलेक्जेंडर डफ ने अपना पूरा जीवन भारत में सेवा करने में बिताया। प्रभु के इस दास ने अपना पूरा जीवन भारत में सेवा करने बिताया। 80 वर्ष की उस उम्र में जब वे काम करने के योग्य नहीं रहे, तब वे वापस अपने देश स्कॉटलैंड चले गए थे। अपना पूरा जीवन यहाँ भारत के लिए दिया। अपने चर्च में जाकर उन्होंने बहुत से जवानों को प्रेरित किया कि वे भारत जाकर सेवा करें, क्योंकि भारत को समर्पित सेवकों की आवश्यकता है। आज भी हमारे देश में ऐसे समर्पित लोगों की आवश्यकता है जो समर्पण के साथ उसकी सेवा करें, परंतु एक भी जवान तैयार नहीं हो पाया। एक भी जवान स्कॉटलैंड में तैयार नहीं हुआ। उस जमाने में भी लोग अपने बारे में सोचते थे, अपने बारे में। अंतिम बार उन्होंने एक विशाल प्रार्थना सभा में फिर आह्वान किया कि भारत में सेवा करने जाने के लिए कौन तैयार है। यह था दर्द उनका, जिन्होंने 80 वर्ष अपने इस देश में 80 वर्ष तक प्रभु की सेवा की। और जब उन्होंने आह्वान किया और इस बात का कहा, परंतु उत्तर नकारात्मक था। कोई भी तैयार नहीं था, कोई तैयार नहीं था। फिर मिस डफ ने कहा, अगर कोई भारत जाने के लिए तैयार नहीं है तो वह बूढ़ी हड्डियां फिर से भारत जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे प्रभु के दास निकले हैं। आखिरी किसी को तो जाना है। कितना समर्पित वह जीवन था, जो लोगों के लिए दर्द लेकर आत्माओं को बचाने का दर्द है। सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने आप को प्रभु की आत्मा में पाएं, आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए, और प्रभु को और उसका कार्य हमारे जीवनों में प्रथम स्थान रहे। हर परिस्थिति में पहला स्थान हमारा प्रभु के लिए हो सके। प्रियो, यही प्रभु चाहता है। प्रियो, यही प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु के लिए समर्पित हो जाएं। और इसलिए वो कहता है, यदि तू जागृत ना रहा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा हूं, यदि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं, तो प्रभु यीशु मसीह चोर के समान अचानक आ जाएगा। और वो आएगा यदि हमें जागृत नहीं पाया, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया, तो वचन कहता है यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो कभी भी आ सकता है। उसका आगमन दूसरा आगमन है। हम बहुत बार इस बात के लिए निराश होते हैं। लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं ये तो सब ऐसे ही करते हैं। प्रियो, वो समय आएगा। मैं देख रहा हूं आज लोग कितने सूखे हैं। कई घरों में मैं गया हूं, मैंने देखा है निराशा है, कोई भी खुशी दिखाई नहीं दी है।
सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। आज संसार में लोगों के पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, और इसलिए वो कहता है, इसलिए वो इस बात को कहता है 3 अध्याय के 4 पद में कहता है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। प्रियो परमेश्वर का दास, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई पर चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, प्रभु के आने की बाट जो रही है। 5 पद में कहा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। प्रियो, अंदर हृदय साफ है तो परमेश्वर हमें सफेद वस्त्रों से मामूर करेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा, अपनी शक्ति से भरेगा, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाएगा उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रियो, परमेश्वर चाहता है उसकी बाट जोते रहें, उसकी बाट जोते रहें, उसके लिए काम करते जाए। वो कब आ जाएगा मैं नहीं मालूम, वो चोर के समान आ जाएगा, लेकिन प्रियो हमें तैयार रहना है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में इस बात को स्पष्ट किया है। 10 कुंवारियों का वर्णन किया गया है। मशाले तो 10 के पास थी, लेकिन तैयार केवल 5 थी। भीड़ बहुत बड़ी है, लोग तैयार नहीं हैं, दिखाने की सेवा कर रहे हैं, दिखाने के रूप में हैं, लेकिन जब समय आया तो उनमें से वो लोग 5 कुंवारियां अंदर नहीं जा पाई। प्रियो, आज मुझे और आपको तैयार रहना है। जो जय पाए उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यह है मेरे लिए आनंद की बात, यह आपके लिए आनंद की बात। यदि इस पृथ्वी पर तकलीफ भी आप उठा रहे हैं, परेशानी भी है, चाहे सारी दुनिया के लोग आपके विरोध में हैं और प्रभु आपके साथ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। वचन में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। संसार के लोग आपका विरोध कर सकते हैं, आपके सिद्धांतों के विरोध में जा सकते हैं, आपके विरोध में जा सकते हैं। मैंने बहुत सारी तकलीफ सही है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन सारी तकलीफों में आनंद दिया है, खुशी दी है, शांति दी है, तसल्ली दी है, ताकि विरोधी परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। फिर से इस कलीसिया को भी कह रहा है, जिसके कान वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह है, यदि मैंने जीवन पाया है तो आपको भी जीवन दूंगा। परमेश्वर एक दूसरे को जीवन बांटने के लिए कहता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। परमेश्वर हम सब पर बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ हम सब पर बना रहे।